हेलो मित्र, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें सीधी बात नो बकवास की बातें कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे बायोलॉजी के थर्ड पार्ट में, जो थर्ड पार्ट है आनुवांशिकता एवं जैव विकास है। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, देखिए पहली बात करेंगे एक संकर संकरण, उसमें प्रभाविता का नियम, पृथक्करण युग्मकों का शुद्धता का नियम बात करेंगे। दूसरा क्या बात करेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो द्विसंकर संकरण के अंतर्गत आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक संकर संकरण। तो पिछले क्लास में हम एक संकर संकरण के बारे में बता चुके थे, और जिसे इसमें पहला जो नियम होता है एक संकरण में प्रभाविता का नियम, और दूसरा जो है नियम क्या है, पृथक्करण या युग्मकों का शुद्धता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपर्यासी लक्षण, विपरीत लक्षण वाले पादपों के बीच जब संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण होता है, प्रदर्शित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा जो लक्षण इसी पीढ़ी के संतानों में प्रदर्शित नहीं होगा, जो नहीं प्रदर्शित होगा, उसे क्या कह देंगे, अप्रभावी लक्षण कह देंगे। इस नियम में मेंडल के एक संकर संकरण द्वारा समझा जा सकता है। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इस नियम के अनुसार एक जोड़ी के 3 युग्मक के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और एक युग्मक में जिन युग्म का जिन ही पहुंचता है उसे ही युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक संकर संकरण के प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया था। देखिए तो एक संकर संकरण में 2 नियम हैं, एक प्रभाविता का नियम है और एक पृथक्करण या युग्मकों का शुद्धता का नियम है। दूसरा द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, तो इसको भी हम बता चुके हैं। जब गोल बीज और पीले बीजपत्र वाले पादप और झुर्रीदार बीज व हरे बीजपत्र को बीच में क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में केवल गोल बीज पीले बीज पत्र वाले पादप उत्पन्न होते हैं, और झुर्रीदार बीजों की उपस्थिति में अप्रभावी होता है, और ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है। जबकि मटर में बीजों का आकार तथा पीला रंग प्रभावी लक्षण दर्शाता है। दूसरा अगला पॉइंट, इन पादपों में जब स्वपरागण कराया जाता है तो 4 प्रकार के संयोजन प्राप्त होते हैं। जो पहला क्या है, पादप गोल बीज तथा पीले बीजपत्र युक्त, इसमें कितना संख्या प्राप्त होती है, 315। देखिए जब संकरण होता है देखिए यहाँ पर द्विसंकर संकरण किया जाता है, तो इसमें जो प्राप्त होते हैं, पहला पादप गोल बीज तथा पीले बीजपत्र युक्त 315। दूसरा क्या प्राप्त होता है, पादप गोल बीज और हरे बीजपत्र 108, पादप झुर्रीदार बीज और तथा पीले बीज युक्त पत्र 101, पादप झुर्रीदार बीज और हरे बीज पत्र कितना 32। अगर हम इनको अनुपात में लिया जाए तो इसका अनुपात कितना प्राप्त होता है, देखिए 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 का अनुपात प्राप्त होता है। अगर इसका रेशियो लेते हैं 315, 108, 101, 32, तो नियर अबाउट कितना प्राप्त होगा, 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 के। और यही क्या होता है, द्विसंकर संकरण में होता है। यही लक्ष्य, इसे किस नाम से जानते हैं, लक्षणा प्रारूप अनुपात के नाम से, या द्विसंकर अनुपात भी कहा जाता है इसे। अगला नियम है, इसी में द्विसंकर संकरण में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। इस नियम क्या बताता है कि इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो उनके बीच युग्म के कारकों का पृथक्करण, देखिए युग्म के बीच का कारकों का पृथक्करण और एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से हो जाता है। क्या होता है, अपव्यूहन और कारकों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, और साथ ही संयोग बनाते हुए संतानीय पीढ़ी में चले जाते हैं। मेंडल ने इस नियम की व्याख्या द्विसंकर संकरण में किया था। तो ये हमारा क्या था, बायोलॉजी के क्लास 10 की पार्ट थी, आनुवांशिकता और जैव विकास के भाग 3 में हम क्या किए हैं, बताया है। आगे चलकर इसके आगे और बातें हम करते रहेंगे। यह है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, खास करके 10वीं क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो, यहाँ तक कि ये बातें जो है इंपॉर्टेंट किसके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।